प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूँ। कलीसिया आज की प्रार्थना में आप सबों का कलीसिया आज मैं फिर से आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने वाला हूँ और ये प्रार्थना जो है बहुत ही शक्तिशाली होने जा रही है। प्रार्थना बहुत ही आशीषमय होने जा रही है। कलीसिया आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस प्रकार काम करेगा जिस प्रकार वो बीते दिनों में किया था। कलीसिया जिस प्रकार परमेश्वर ने बीते दिनों में लोगों को चंगा किया, छुटकारा दिया, आशीषों से भरा, शांति से भरा, नए रास्ते परमेश्वर ने लोगों के लिए खोले। कलीसिया आज फिर से आप सबों के लिए करने जा रहा है। फिर से बहुत लोगों को आज चंगाई प्रदान करने जा रहा है। बहुत लोगों के जीवन में आज छुटकारा होगा। जय अभी मैं प्रार्थना करूंगा आपके बीच में हीलिंग्स प्रकट होगी, चंगाई, छुटकारा, अद्भुत काम परमेश्वर के आज प्रकट होने वाले हैं। क्योंकि जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर में जाने वाले हैं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा आज आपके घरों में जाने वाले हैं और हर एक शैतानी के बंधन, हर एक रुकावट, हर एक समस्याओं के खिलाफ में आज परमेश्वर का आत्मा खड़ा होने वाला है। परमेश्वर के एंजल्स खड़े होने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए कलीसिया आइए आज की प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आप रिसीव करें। और आप में से जितने लोग नए हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको प्रार्थना करना नहीं भी आता है तो भी आप यश आमीन प्रेज द लॉर्ड बोल के प्रार्थना में आप जुड़ सकते हैं, प्रार्थना को रिसीव कर सकते हैं। हालेलुया। कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले आपको प्रार्थना करना नहीं आता है लेकिन मेरा परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको दिखता है, आपको सुनता है। जब आप हमारे मसीह प्रार्थना भवन के साथ जब आप बनते हैं, एक मन और एक चित्त होते हैं, तो बाइबल का वचन पूरा होता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा है कि पृथ्वी पर तुम एक मन हो जाओ। और कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने नए लोग हैं उन सबों को आप परमेश्वर के प्रति आप अपने विश्वास को बढ़ा के रखें। क्योंकि ये प्रार्थना में आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को दिखाएगा कि आपका विश्वास कैसा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोग चंगाई पाते हैं, बहुत लोग छुटकारा पाते हैं, लेकिन बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बावजूद भी चंगाई और छुटकारा और आशीष नहीं पाते, क्योंकि सबका विश्वास अलग अलग है। कोई प्रभु यीशु मसीह पर बहुत ज्यादा विश्वास कर रहा है, कोई प्रभु यीशु मसीह पर मीडियम में विश्वास कर रहा है और कोई प्रभु यीशु मसीह पर बहुत कम विश्वास कर रहा है। तो ये आपके विश्वास के अनुसार ही परमेश्वर कार्य करता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे हो जाए। उसने परमेश्वर ने सूबेदार को कहा और भी कई लोगों को कहा कि जा तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। कलीसिया आपसे आज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके कर्जों की उन श्रापों को जो पूर्वजों से चलती आ रही है तोड़ने की ताकत रखता है? क्या आप विश्वास रखते हैं कि आपका वो बीमारी जिसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कभी आप चंगाई नहीं पा सकते, आप मेडिसिन लेने के बावजूद भी चंगे नहीं हुए हैं? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर यीशु मसीह चंगा कर सकता है? या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसा जादू टोना, कुछ ऐसा समस्या होगा जो लोगों को दिखाने के बावजूद भी अभी तक दूर नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरा कर सकता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया आपके लिए गुड न्यूज है। मैं अभी से आपको बधाई देना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। अगर आपको विश्वास है कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी पूरा दुनिया से हट के काम कर सकता है, दुनिया से परे काम कर सकता है, वो सोच और समझ से भी कहीं अधिक कार्य कर सकता है, अगर ऐसा आपका विश्वास है तो निश्चित तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया आपके लिए चंगाई, छुटकारा वेट कर रहा है, आपके लिए बड़े आशीष वेट कर रहा है, आपके लिए बड़े नए रास्ते, परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार आपके लिए वेट कर रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया फिर आपको परमेश्वर जो है आशीषों से मामूर कर देगा, आपके लिए आसमान के झरोखे खोल देगा। क्योंकि वो आपके अंदर अगर एक बार विश्वास को देख लिया मेरा परमेश्वर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी गवाही पक्की है और आपकी गवाही को सुनने से न दुनिया रोक सकती है, न बीमारी रोक सकती है, न जादू टोना रोक सकते हैं, न कोई लोग रोक सकते हैं, कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी गवाही बन के रहेगी, आपकी समस्या खत्म होकर रहेगी, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो जादू टोना हो, चाहे वो कर्जा के श्राप हो, चाहे अन्य प्रकार की रुकावट और बंधने हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि आप पर परमेश्वर पर पूरा विश्वास है आपका कि परमेश्वर मेरे जिंदगी में कर सकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं हमारा परमेश्वर कोई छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है, वो महान परमेश्वर, वो धरती आकाश, वो पूरा दुनिया, पूरा कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम कठिन और असंभव नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसा जैसा बाइबल में लिखा है वो आज अंत के दिनों में पूरा होते जा रहा है। जो बातें 2000 साल पहले लिखी गई थी, परमेश्वर ने बोल दिया था और जो बाइबल में छप गया था, वो बात आज की डेट में पूरा हो रहा है 2025 में, और आने वाले समय में पूरा होते जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता
चाहता हूँ हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। बस कलीसिया मैं अभी कुछ देर में आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने वाला हूँ, लेकिन प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को अगर आप गहराई से जानोगे तभी आप अपना जीवन को दे पाओगे, नहीं तो आप छोटा मोटा परमेश्वर समझकर परमेश्वर को इग्नोर करने लगोगे और परमेश्वर से दूर भागने लगोगे और अपने समस्याओं के लिए कोई अन्य उपाय ढूंढने लगोगे और वहां भी आप फेल हो जाओगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपको इतना तामझाम करने का कोई जरूरत नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, बस अपने आप को यीशु मसीह के आगे सरेंडर कर दें, बस अपने लाइफ को परमेश्वर के लिए आप दे दीजिए। आप अपने जीवन में जो भी गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, चाहे व्यभिचार कर रहे हैं, चाहे नशे कर रहे हैं, चाहे आप जो है गलत काम कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं अपने मन को आप आज फिरा लीजिए। हालेलुया। फिर आपको परमेश्वर अपने आशीषों से भर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप पाप को छोड़ दिए और परमेश्वर को अपना जीवन दे दिए, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके जीवन में परमेश्वर ऐसी गवाही बनाएगा कि आपके गवाही को आपके घराने के लोग आपको देखेंगे, आपके गवाही को आपके रिश्तेदार लोग देखने पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया अगर आप जो है परमेश्वर को अपना जीवन नहीं देंगे तो फिर आपको कोई मतलब नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह को मानने का, प्रभु यीशु मसीह को जानने का। अगर आपको अपना जीवन से प्यार है, अगर अपने घराने से प्यार है, अगर वाकई में आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आप अपना परमेश्वर को अपना जीवन दे दीजिए। पापों को छोड़िए, नशों को छोड़िए, हर गलत कामों को छोड़िए, अपने आप को आप बदलिए, फिर परमेश्वर आपके हालात को बदलेगा। हालेलुया। मैं एक बार फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, आप अपने आप को बदलिए, परमेश्वर आपके हालात को बदलेगा। हालेलुया। अपने आप को बदलना आपकी जिम्मेवारी है और आपके हालात को बदलना, आपके सिचुएशन को बदलना, आपके घरानों को बदलना वो परमेश्वर की जिम्मेदारी है। हालेलुया। कलीसिया इसलिए आप जो है दिन प्रतिदिन पापों को छोड़ने के साथ साथ आप बाइबल पढ़ते जाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ते जाएंगे परमेश्वर को और गहराई से आप जानते जाएंगे। और साथ ही आप उपवास हफ्ते में एक बार कम से कम रहा कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं अभी तक किसी चर्च में आप नहीं जा रहे हैं, आप चर्च में आप जाइए, अपने किसी न किसी आसपास के चर्च में आप सदस्यता लीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं आप बाइबल प्रत्येक रोज आप पढ़ा कीजिए। हालेलुया। अगर आप में घर में 5 सदस्य हैं और एक ही बाइबल से काम चला रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 4 जने 5 जने जितने भी सदस्य हैं सब अलग अलग बाइबल आप रख लीजिए। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप ऑनलाइन बाइबल परचेस करना चाहते हैं तो हमारे इसी प्रार्थना की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर बाइबल को ऑनलाइन परचेस आप कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन खरीदना नहीं आता तो किसी आसपास में किसी भाई किसी बहन को जो नॉलेज रखते हैं अच्छा खासा, उनके पास जाइए और बोलिए कि ऑनलाइन मुझे बाइबल परचेस करना है, कृपया करके आप मेरी सहायता मदद करें। ऐसा करके जो आप बाइबल को आप खरीद सकते हैं, बाइबल अपने पास प्राप्त कर सकते हैं। और केवल खरीद के उसको आपने घर में रखना नहीं है, उसको रोज पढ़ना है, रोज उसको जानना है, क्योंकि ये नॉर्मल पुस्तक नहीं है, ये अन्य पुस्तकों की तरह ये नॉर्मल पुस्तक बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये परमेश्वर का जीवित वचन है, ये जिंदा वचन है, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। ये आपके भविष्य को बताएगा, ये आपके घरानों के भविष्य को बताएगा, आगे संसार में अभी क्या होने वाला है उसको बताएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत कुछ बताएगा, क्योंकि इस परमेश्वर की इस पुस्तक में, परमेश्वर की इस पवित्र वचन में मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरा कायनात भरा पड़ा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों अपना जिंदगी को आइए आज परमेश्वर के आगे समर्पित कर दीजिए और इस प्रार्थना को अपने लाइफ में सीरियस ले लीजिए। हालेलुया। कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूँ बस अब मैं शुरू करने वाला प्रार्थना को आप अपने आंखों को आप बंद कीजिएगा। और लेकिन प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे मसीह प्रार्थना भवन में आप सबों के लिए प्रार्थना की जाती है। यदि आप लोग नए हैं और प्रार्थना सुनना चाहते हैं, प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं, प्रार्थना में बनना चाहते हैं, मसीह जिंदगी में और आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जिंदगी में चमत्कार को देखना चाहते हैं, तो हमारे इस मसीह प्रार्थना भवन के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब कभी हम आपके लिए प्रार्थना करें प्रार्थना आप तक पहुंच पाएगी और आप जीवित परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं अगर अपने दान को परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए आप देना चाहते हैं तो हमारे इस QR कोड को स्कैन करके अपने दान को आप भेज सकते हैं। हालेलुया। और साथ ही कलीसिया आप जो है इस प्रार्थना को पूरा जरूर कीजिए, आधा अधूरा प्रार्थना ना करें, बिल्कुल भी आप ऐसा मत करें। आप प्रार्थना को सीरियसली लीजिए, ये परमेश्वर का प्रार्थना है, आपके जीवन बदलने वाली प्रार्थना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रार्थना को कंप्लीट कीजिए। अगर आपको बीच में नींद आता है, आलस आता है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कोई अपना काम याद आ जाता है, आपके रिश्तेदार लोग आपको बुलाने के लिए आ जाते हैं या किसी का फोन भी आ जाता है, उससे बीच में आप फोन को रिसीव ना करें।
और अपने रिश्तेदारों को प्रार्थना के बाद मिलने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जब आपको 24 घंटे दिए हैं तो आप उन 24 घंटे में जो मर्जी कीजिए, लेकिन कुछ समय आप प्रार्थना के लिए निकालें, कुछ समय आप परमेश्वर की उपस्थिति के लिए निकाले हैं, तो आप इस समय को आप विशेष दीजिए, इस समय को आप अपना इंपॉर्टेंट दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान ही चाहता है कि आपको खुदावन की उपस्थिति से हटाए, क्योंकि वो जान रहा है कि आप अपना समय परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर के प्रेजेंस में आप बैठेंगे, आप छुड़ाए जाएंगे, बचाए जाएंगे, आपका घराना बदलेगा, आपका हालात बदलेगा, आपका गवाही बदलेगा। शैतान इस बात को जानता है, इसलिए वो आपको उठाने की किसी न किसी तरह से वो कोशिश करता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ भी हो जाए, आप प्रार्थना में बनते हैं तो थोड़ी देर परमेश्वर को अपना समय आप देते हैं तो अच्छे से दीजिए। हालेलुया। तो चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अद्भुत करने वाला परमेश्वर, अनोखा के काम करने वाला, सामर्थ के काम करने वाला प्रभु सी, ओ परमेश्वर पिता, बड़े बड़े कामों को प्रकट करने वाला यीशु मसीह नासरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बंद दरवाजे को खोलने की ताकत रखने वाला परमेश्वर, बंधनों को तोड़ने की ताकत रखने वाला परमेश्वर खुदावन, ओ प्रभु, बड़े बड़े कामों को प्रकट करने वाला यीशु मसीह नासरी। ओ मेरे खुदावन, रखते हुए आगे से बचाने की ताकत रखने वाला परमेश्वर, आज खुदावन आपके नाम की महिमा हो, आज खुदावन आपके नाम की स्तुति हो। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें, आज परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। वो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में आज आने जा रहा है, वो जीवित परमेश्वर का सामर्थी आत्मा आज हमारे घर में एंटर करने के लिए जा रहा है। वो परमेश्वर के एंजल्स आज हमारे प्रार्थना में आज उतरने वाले हैं। आज ये परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे प्रार्थना में आज काम करने वाले हैं। इसलिए अपना मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जितने लोगों ने बीते दिनों आशीष पाए हैं, चंगाई पाए हैं, छुटकारा पाए हैं, बरकतें पाए हैं, वो अपना मुंह खोल के परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। और जितने लोग आगे अपने लाइफ में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, जीवित चमत्कार को देखना चाहते हैं, वो लोग भी अपने मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज खुदावन ने इस प्रार्थना के बीच में आपको छूने के लिए जा रहा है। और जब परमेश्वर का आत्मा छूता है तो हालात बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती है, गवाही बदल जाते हैं, जिंदगी चेंज हो जाती है। वो बोले परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते हैं, बोले 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। मेरे परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु जी आपके पवित्र और महान चरणों में अपने उद्धार करता खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं प्यारे परमेश्वर। और जितने भाई बहन परमेश्वर आज की प्रार्थना में बने हैं परमेश्वर, जितने फॉरेन कंट्रीज से हैं, जितने परमेश्वर हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से हैं प्रभु, छत्तीसगढ़ से हैं प्रभु जी, गोवा से, गुजरात से प्रभु, पंजाब से, हरियाणा से, पश्चिम बंगाल से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से प्रभु जी, चेन्नई से खुदावन, और भी परमेश्वर पिताजी, और प्रभु जी यूपी से, बिहार से परमेश्वर, और अलग अलग राज्यों से मेरे खुदावन, मणिपुर से, मिजोरम से प्रभु जी, जहां जहां से जितने लोग हैं परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में छिपाते हैं प्रभु जी, आपके ब्लड में कवर करते हैं मेरे महान परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, ओ न दे मेरे परमेश्वर एक एक को प्रभु आपका आत्मा छू लेने पाए प्रभु, टच करें, टच करें, टच करें। पवित्र आत्मा होल स्पिरिट आप छू लीजिए मेरे परमेश्वर खुदा, एक एक को मेरे परमेश्वर आज स्पर्श कीजिए खुदा। मेरे परमेश्वर आज कोई भी बिना स्पर्श के ना रहने पाए प्रभु, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, जवान हो, सियान हो प्रभु जी, जितने मेरे भाई और मेरे बहन है परमेश्वर आज प्रार्थना में बने हैं प्रभु जी, इनके परिवार को भी आपके लहू में छिपाते हैं प्रभु जी, इनके फैमिली के परमेश्वर एक एक सदस्यों को भी आपके लहू में छिपाते हैं प्रभु, इनके बिजनेस को, इनके फाइनेंस को, इनके स्पिरिचुअल लाइफ को, ओ मेरे परमेश्वर इनके कैरियर को खुदावन, इनके जिंदगी से जितने जुड़े हुए हैं परमेश्वर हर एक हिस्सों को प्रभु आपके लहू में छिपाता है प्रभु। कोई अंधकार की शक्ति इनकी ओर देख न सके प्रभु, कोई जादू टोना की शक्ति इनकी ओर देख न सके परमेश्वर, कोई काला वज्र आत्मा इनकी ओर देख न सके मेरे परमेश्वर, कोई दुर्घटना का नजर परमेश्वर इनकी ओर देख न सके मेरे खुदा। आपके जीवित लहू में पूरी तरह से परमेश्वर कवर करते हैं मेरे खुदावन। हालेलुया। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग आज की प्रार्थना में बने हैं परमेश्वर, आज का प्रार्थना परमेश्वर यूं ही व्यर्थ न होने पाए, आज का प्रार्थना यूं ही समय बर्बादी का कारण न होने पाए। मेरे यीशु मसीह नासरी, मेरे राजाओं के राजा, मेरे स्वामी को स्वामी, आज खुदा हो रे अद्भुत चमत्कार प्रकट कीजिए मेरे परमेश्वर, अद्भुत काम प्रकट कीजिए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग बड़े विश्वास के साथ आपके पास आए परमेश्वर कि आप उनके जिंदगी में कुछ
कुछ करेंगे, आप उनके बीमारी को चंगा करेंगे, आप उनके जादू टोने के बंधन को तोड़ेंगे, आप उनके घर से शैतान को निकालेंगे, आप उनके घर से वो काला साया को निकालेंगे, आप उनके घर को शांति से भरेंगे, आप उनके घर में बरकतें भरेंगे, कर्जा को, गरीबी के श्राप को खत्म करेंगे। मेरे महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं खुदावन, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हो जाने पाए प्रभु। आज इनका विश्वास के अनुसार प्रभु इनके लिए बड़े काम होने पाए मेरे परमेश्वर। जैसा प्रभु ये विश्वास कर रहे हैं आपके ऊपर परमेश्वर, इनके लिए वैसा हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि खुदावन आपके वचन में लिखा है कि जहां तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, जहां तेरे विश्वास ने तेरे चमत्कार किया है। मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं एक एक का परमेश्वर आज विश्वास है यीशु मसीह पर बढ़ जाने पाए मेरे खुदा, आप पर मेरे जीवित यीशु नासरी बढ़ जाने पाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं एक एक का विश्वास आज प्रभु ओ परमेश्वर आपके दिल को परमेश्वर टच करने पाए खुदा, इतना बड़ा सामर्थ्य विश्वास होने पाए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा जितने मेरे भाई और जितने मेरे बहन परमेश्वर आपको पुकार रहे खुदा, इनकी प्रार्थना की ओर ध्यान दे परमेश्वर, इनकी समस्याओं की ओर ध्यान दे परमेश्वर, इनकी दिक्कतों की ओर ध्यान दे परमेश्वर। यह परमेश्वर बहुत से लोग टूट चुके हैं प्रभु, बहुत से लोग निराशा में है परमेश्वर, बहुत से लोग धोखा क्या है परमेश्वर, बहुत से लोगों का परमेश्वर ओ परमेश्वर कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है प्रभु जी, झूठा केस में फंसा गया प्रभु, बहुत लोगों को ठगा गया, लूटा गया खुदा, बहुत लोग अपनी बीमारी से लेकर परेशान है खुदावन, डॉक्टर पे बाद डॉक्टर चेंज कर रहे हैं प्रभु जी, दवाई के बाद दवाई बदल रहे हैं प्रभु जी, बहुत लोगों ने अलग अलग प्रकार के तांत्रिकों को दिखाया खुदावन, लेकिन कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है परमेश्वर। बहुत लोग अपने जिंदगी में थक चुके हैं, टूट चुके हैं खुदावन परमेश्वर। आज इनके कंडीशन को देखा परमेश्वर, आज इनके हालातों को देखा मेरे यीशु नासरी में प्रार्थना करता हूं खुदा, इनका प्रभु चिल्लाना, इनका दुहाई देना, इनका भक्ति करना प्रभु जी, आप पर विश्वास करना और आज समय देना मेरे खुदा यूं ही व्यस्त न होने पाए वरना एक जबरदस्त गवाही बनने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप सबों के लाइफ में मैं गवाही की घोषणा करता हूं मेरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में गवाही बना पाए, हर एक के जीवन में गवाही बना दे, हर एक के जीवन में गवाही पैदा हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोले ऊंचे स्वर में आमीन हालेलुया। अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो कलीसिया, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जिंदा गवाही आपके लाइफ में एंटर करने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जिंदा चमत्कार आपके लाइफ में एंटर करने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो जिंदा अद्भुत चमत्कार आपके जीवन से, आपके घर से, आपके बिजनेस से, आपके फाइनेंस से, आपके सेहत से वो प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से प्रकट हो जाए। हालेलुया। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं खुदा इनके जिंदगी में जितने शैतानी की रुकावट है परमेश्वर, बहुत लोगों को खिलाया गया है, पिलाया गया प्रभु, जादू टोना में परमेश्वर दिया गया खुदावन, ओ परमेश्वर दुष्ट आत्मा बॉडी में घुस चुकी है परमेश्वर। मैं कमांड करता हूं खिलाया पिलाया करता हो गंदा आत्मा उल्टिया करते हुए चीख और चिल्लार निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। होली गोस्ट फायर 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 आग 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 पवित्र आत्मा की अग्नि में जले 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 हर एक गंदा काला साया जले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। चीख और चिल्लार निकल जा दुष्ट आत्मा, मैं अभी इसी वक्त कमांड करता हूं चल छोड़ छोड़ छोड़, बॉडी को छोड़ और निकल यीशु के नाम में, चीख और चिल्लार निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। और मैं प्रार्थना करता हूं खुदा जितने जीवन में परमेश्वर जादू और टोना किया गया खुदा, आपके वचन को प्रभु जी इनके जिंदगी का क्लेम करता हूं खुदावन्ना। ओ मेरे परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि याकूब पर कोई मंत्र नहीं कर सकता, हर टोना हर टोटका हर बंधन को यीशु आपके सामर्थ्य नाम से तोड़ देते हैं। होली गोस्ट फायर 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 फायर, हर जादू और हर एक टोना यीशु मसीह के पवित्र आग में जल जाए जल जाए जल जाए, फायर फायर फायर। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर जो परमेश्वर कर्जे की आत्मा, गरीबी की आत्मा कहर में काम करे प्रभु, तंगी चलते जा रहे हैं परमेश्वर, ओ पूर्वजों से परमेश्वर तंगी है प्रभु, कर्जे है प्रभु, गरीबी के श्राप प्रभु आज तक टूटा नहीं है। इतना मेहनत करने के बावजूद परमेश्वर पिता घर में धन परमेश्वर एक तरफ से आते हैं दूसरी तरफ से चले जाते हैं प्रभु, रुक नहीं रही है, ठहराव नहीं है खुदा, क्योंकि दुष्ट आत्माएं घर में घुस चुके हैं परमेश्वर, जो घर को परमेश्वर लड़ाई झगड़ा में परमेश्वर, घर को दुर्घटनाओं में परमेश्वर
परमेश्वर, घर को कर्जों में परमेश्वर, घर को बीमारियों में परमेश्वर, और घर को अलग अलग प्रकार के परमेश्वर समस्या में परमेश्वर फंसा के प्रभु जिंदगी बर्बाद कर रही है, समय बर्बाद कर रही है परमेश्वर, सेहत बर्बाद कर रही है प्रभु, चिंता और तनाव और टेंशन पैदा कर रही है। ऐसे गंदी आत्माओं के विरुद्ध में आज ये परमेश्वर का सामर्थ्य आज गिरे। होली गोस्ट फायर 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 फायर। हर एक दुष्ट आत्मा आज पवित्र आत्मा के अग्नि में जल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। फायर आग 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 जले 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 जले। गंदा आत्मा जले यीशु के नाम से। गंदे आत्मा के कान जल जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। दुष्ट आत्मा के कान जल जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। शैतान के हर एक वित्तियां, हर एक काम, हर एक बंधने, हर एक रुकावटें जले चले 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 चले। फायर फायर फायर। स्वर्गदूतों मैं कमांड करता हूं हर एक दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से भगाओ भगाओ भगाओ। हर एक के घरों से भगाओ। द एंजल्स को आपके घर में जाने के लिए कमांड करता हूं। स्वर्गदूत यीशु मसीह का आज आपके घर में जाने पाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर खुदावन ओ स्वर्गदूत हर एक घर में जाने पाए ओ स्वर्गदूतों का परमेश्वर पहरा लगाते हैं हर एक के घरों में। स्वर्गदूतों का प्रभु प्रोटेक्शन आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कहीं भी ये आते हैं जाते हैं घर में रहते हैं प्रभु सोते हैं परमेश्वर खुदावन आपका स्वर्गदूत परमेश्वर इनकी पहरा देने पाए मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु इनका रक्षा करने पाए मेरे परमेश्वर। ओ मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं खुदा जितने गंदगी की आत्मा जो घरों में गंदा माहौल बना के रखे प्रभु जी सबको मारो। छोटे 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 स्वर्गदूतों मारो मारो मारो। अरेस्ट 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 किया जाए हर एक शैतानिक बसिंदा ने, हर एक शैतानिक दुष्ट आत्मा, हर एक शैतानिक युक्तियां सारे अरेस्ट हो जाए। फायर 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 के नाम से। हर शैतान की युक्तियों को मैं रद्द करता हूं। आपके खिलाफ में यदि एक्सीडेंट का, आपके खिलाफ में यदि मर्डर का, आपके खिलाफ में यदि झूठे फंसाने की युक्ति जो शैतान ने बनाई है, आपके खिलाफ में यदि बदनाम करने का, यदि आपको फ्लॉप करने का, यदि आपको बर्बाद करने का जितने भी शैतान ने युक्तियां बनाए हैं आज खुदावन के उपस्थिति में मैं नष्ट करता हूं। होली गोस्ट फायर फायर फायर। हर शैतान के प्लानिंग कैंसिल हो जाने पाए, हर शैतान की युक्तियां रद्द हो जाए रद्द हो जाए रद्द हो जाए। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं खुदा अपने लोगों के लिए परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करने पाए मेरे परमेश्वर। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं खुदा जितने परमेश्वर घर में तंगी चल रहे खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं आज से परमेश्वर घर में परमेश्वर धन का ठहराव होने पाए प्रभु जी। उन तमाम गंदी आत्माओं को घर से बाहर निकालिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा जितने ये काम काज करते हैं खुदा उन काम में परमेश्वर उनमें बिजनेस में प्रभु आप आशीष प्रदान कीजिए खुदावन। उनमें बिजनेस में परमेश्वर आपका जीवित ब्लेसिंग दिखने पाए परमेश्वर, रिजल्ट दिखने पाए परमेश्वर, गवाही दिखने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से हो जाने पाए। हालेलुया। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जितने लोग परमेश्वर जॉब की तैयारी कर रहे हैं खुदावन उनके परमेश्वर हाथों को ब्लेस कर परमेश्वर अच्छे और उत्तम और गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस कीजिए ब्लेस कीजिए ब्लेस कीजिए। अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो कलीसिया। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन होने दे प्रभु जितने रेंट पे रहते जितने कर्जे में परमेश्वर पिता अपने घर में है खुदा यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु रेंट से फ्री कीजिए परमेश्वर, किराए के घर से फ्री कीजिए, खुद का जमीन और खुद का घर होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु। इसी 2025 में खुदा उनके लिए उपाय कर मेरे परमेश्वर। हर एक कर्जा हर एक का बैंक लोन चुकता होने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। और 2025 के बाद जिंदगी में प्रभु जी कभी भी कर्ज और प्रभु लोन का जरूरत कभी न पड़ने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से अपने लोगों को अपने जीवित ब्लेसिंग प्रदान कीजिए खुदावन। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक के लिए प्रभु रास्ते खोलिए, एक एक के लिए आप उपाय कीजिए मेरे खुदावन। मेरे जीवित खुदावन जितने आपके बच्चे आपको पुकार रहे खुदा इनकी प्रार्थना को आप स्वर्ग राज्य में आप ग्रहण कीजिए मेरे यीशु नासरी। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर खुदावन जितने बीमार की आवश्यकता है प्रभु जितने हॉस्पिटल्स में एडमिट है खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं जितने ये भाई बहन पास आते हैं इनके परिवार के लोग अगर हॉस्पिटल्स में प्रभु कोमा में है प्रभु जी आईसीयू में भर्ती है देव यीशु नासरी का सामर्थ्य आत्मा आप परमेश्वर हॉस्पिटल में आप पहुंच जाने पाए मेरे खुदावन का आत्मा खुदा हर एक को टच कर छूले पवित्र आत्मा छूले यीशु के नाम से खुदावन। हर एक लोग चंगे होने पाए जितने कोमा में हैं यीशु के नाम से कोमा से बाहर आ जाए
दोबारा से खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ जितने खुदावन ऐशु में भरते हैं, जिंदगी और मौत के बीच झूले जोड़ रहे खुदा, यीशु के नाम से प्रभु ने जिंदगी की घोषणा करते हैं खुदा उनके ऊपर। ओ प्रभु आपने कहा कि मैं जीवन देने वाला परमेश्वर हूं, बहुत आयत का जीवन देने वाला परमेश्वर हूं खुदावन। यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर उन्हें मौत से परमेश्वर परे की से खुदावन। ओ परमेश्वर आज के डेट में प्रभु जो शैतान ने मौत की तारीख लिखी है प्रभु, उस तारीख को हम यीशु के सामर्थ्य नाम से कैंसिल करते हैं खुदा, और अपने लोगों को ऐशु से बाहर निकाल प्रभु जी, जीवित गवाही बनने पाए मेरे परमेश्वर, जिंदगी की घोषणा उनके ऊपर करते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से ठप्पा लगाते हैं खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन परमेश्वर एक एक बीमारों को आप छुइए प्रभु, जितने हॉस्पिटल्स में हैं, जितने परमेश्वर व्हील चेयर्स में, जितने बेड में लेटे हुए परमेश्वर, वो कभी चल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे खुदा, आज होने दे प्रभु उनके कानों में प्रभु जी यीशु का सामर्थ्य उतरने पाए, होने दे पवित्र आत्मा उनके आंखों को छुले प्रभु, होने दे पवित्र आत्मा उनके पैरों में जाने नहीं पाए प्रभु, उनके हाथों में जाने पाए प्रभु, उनके हड्डियों को छुले प्रभु, जितने हड्डियों के रोगी है खुदा, जितने नस के रोगी है प्रभु उनके नसों को छू, जितने ब्लड के रोगी उनके ब्लड को छू मेरे खुदावन, जितने परमेश्वर खुदा माइंड के रोगी है, पागलपन के अवस्था परमेश्वर के माइंड को छुले खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने किडनी के हैं, लीवर के हैं परमेश्वर, बीपी के हैं, शुगर के है प्रभु जी, रसौली है, गांठ है, पथरी है खुदावन, टच करे टच करे टच करे पवित्र आत्मा खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु एक एक को शूली से खुदावन, यीशु के सामर्थ्य नाम से मेरे भाई और मेरे बहने जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सबों को यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं चंगा घोषित करता हूं खुदावन की उपस्थिति में। आज आपकी बीमारी एक जितनी प्रकार की बीमारी है आपके बॉडी को छोड़कर निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। सुन गंदी आत्मा बीमारी का मैं कमांड करता हूँ यीशु के परमेश्वर के वो बेटे और बेटियां, चल छोड़ 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 छोड़, उनके बॉडी पर तेरे कोई अधिकार नहीं। ऐ रसौली की दुष्ट आत्माएं, ऐ हर एक प्रकार की शिकलिंग की दुष्ट आत्माएं, ऐ हर एक प्रकार के लकवे के दुष्ट आत्माएं, मैं कमांड करता हूँ हर एक के बॉडी को छोड़ निकल यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर 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 फायर, आपके शरीर पर जितने बीमारी की दुष्ट आत्माएं काम कर रही है यीशु के नाम से आज खुदावन की उपस्थिति में सारे 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 स्वर्गदूतों मारो 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 मारो, शोटे मारो यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आप सबों के ऊपर जिंदगी और आशीष और चंगाई की घोषणा करते हैं। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु के सामर्थ्य नाम से राइट नाउ अभी इसी वक्त हर एक लोग चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। जितने गुप्त बीमारी हैं और जितने हर एक प्रकार के निमोनिया है, बीपी के और हर एक प्रकार के शुगर के, हर एक प्रकार के टाइफाइड के, बुखार के, हर एक प्रकार के सर्दी खांसी, हर एक प्रकार के नाना प्रकार के जितने बीमारियां हैं मैं कमांड करता हूं यीशु आपका आत्मा छू लेने पाए, यीशु के आता जाने से, यीशु के ओ छू लेने से ओ हर एक बीमार चंगे हो जाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा प्रभु इन्हें टच करे खुदावन। ओ प्रभु आज से मेडिसिन कार्य करने लगे मेरे खुदावन, आज से प्रभु इनका गहरा घाव प्रभु जी, गहरा जख्म भरने पाए यीशु के नाम से। हर एक गंदा घाव जो आपके मांस को सड़ा रही है मैं कमांड करता हूं ऐ घाव रुक यीशु के समर्थ नाम से, उस बॉडी को छोड़ और तेरा कोई अधिकार नहीं है। आज से आपके घाव भरने लगे, आपके शिकम भरने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं कमांड करता हूं चल छोड़ 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 यीशु के नाम से, अगर तेरा कोई औकात नहीं है गंदी बीमारियां चल निकाल 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों को कैंसर है आज हर एक कैंसर को मैं तोड़ देता हूं, टूट जाए टूट जाए टूट जाए, हर एक बीमारी के बंधन यीशु आपके उपस्थिति में टूट जाने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा एक एक बीमार आज यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से चंगे होने पाए, जितने स्किन के रोगी हैं खुदावन प्रभु यीशु के नाम से चंगे होने पाए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं जितनों के जीवन में शांति नहीं है प्रभु, दुखी अवस्था में है मेरे परमेश्वर, उनके मन में शांति दे प्रभु, उनके दुखों और उनके तकलीफों को आप जान रहे प्रभु जी, उनको शांति दे प्रभु। जितने लोग सुसाइड करना चाहते हैं प्रभु जी, आप परमेश्वर अपने लोगों को सुसाइड करने से बचाइए मेरे खुदावन, उनके मनों को बदलिए मेरे परमेश्वर खुदावन, जो भरमाने वाली गंदी आत्मा से उन्हें बचाइए मेरे परमेश्वर। हर सुसाइड करने वाली दुष्ट आत्मा, एक्सीडेंट करवाने वाली दुष्ट आत्मा आपके बॉडी को छोड़कर निकल चले पाए। स्वर्गदूतों को मैं कमांड करता हूं जाइए स्वर्गदूत और उनके मनों को बदलिए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर खुदा, और जो रात में बुरे सपने देखते हैं परमेश्वर, ओ परमेश्वर मरे हुए लोग, कुत्ते हैं, बिल्ली है परमेश्वर, और न जाने डरावने डरावने दृश्य देखते रहते खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं बुरे सपने इनके बॉडी को छोड़कर निकल जाने पाए, इनके आत्मा को छोड़कर निकल जाने पाए, इनके देह प्राण आत्मा को छोड़कर के सामर्थ्य नाम से गंदी आत्मा मेरे परमेश्वर आपके स्वर्गदूत का दर्शन देखने पाए, मेरे परमेश्वर आपका दर्शन देखने पाए, अच्छे स्वप्नों से प्रभु ब्लेस कर परमेश्वर। स्वप्न में भविष्यवाणियां दिखाइए मेरे परमेश्वर, स्वप्न में परमेश्वर पिछा प्लानिंग को दिखाइए मेरे परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन
होने दीजिए मेरे खुदावन। जितने घरों में परमेश्वर हर साल कोई न कोई मर जाते हैं, गंदा काला साया काम कर रहा है प्रभु, कुछ न दुर्घटनाएं होते रहते खुदावन, उनके घरों से हर एक ऐसे काला श्राप को मैं तोड़ देता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। टूट जाए। एंजल्स को आपके घर में जाने के लिए कमांड करता हूं, एंजल्स आपका ख्याल रखिए, एंजल्स यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से आज खुदावन के काम आप कीजिए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, जो भाई बहन परमेश्वर पिता और परमेश्वर पति पत्नी है परमेश्वर, लेकिन फिर भी परमेश्वर तनाव है, लड़ाई और झगड़े, यहां तक कि तलाक हो रहा है खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं फिर से पति और पत्नी के बीच में प्रेम उत्पन्न होने पाए प्रभु। हर एक लड़ाई झगड़ा का आत्मा, हर एक फूट डलवाने वाली गंदी आत्मा, परिवारों को तोड़ने वाली गंदी आत्मा, इनके बॉडी को, इनके शरीर को, इनके परिवार को छोड़कर निकल जाने पाए यीशु के नाम से। गंदा आत्मा आउट 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 निकल, मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम से, चल आउट निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा इनके जिंदगी में काम कर खुदा। जो भाई बहन परमेश्वर अब तक कुंवारे हैं खुदा, अच्छा जीवन साथी चाहते लेकिन मिल नहीं रहे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं आपका वचन कहता है प्रभु कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है खुदा। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु इन्हें प्रभु जी अच्छे परमेश्वर खुदावन परमेश्वर जीवन साथी से ब्लेस कीजिए मेरे महान परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा अच्छे परमेश्वर जीवन साथी, अच्छे रिश्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से इनसे मिल जाता प्रभु खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर बहने परमेश्वर अब तक मां नहीं बन पा रहे हैं प्रभु जी, लोगों के ताने सुन रहे हैं खुदावन, मैंने परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं खुदा इनके गर्भ को छू ले मेरे परमेश्वर, इनके गर्भ को भर दे मेरे खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर, इनके गर्भ में जाना देने पाए मेरे परमेश्वर। अब से यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके गर्भ की हर एक बंधनों को खोलता हूं। बहने अपने पेट पे हाथ रखें, आपके जीवन में जितने शैतान ने बंधने बांधे हैं, जितने शैतान ने रुकावटें और जितने शैतान ने युक्तियां चाल चली है, हर जादू टोना के फंसाया गया है, मैं कमांड करता हूं परमेश्वर के स्वर्गदूत, परमेश्वर के पवित्र आत्मा, आप काम कीजिए मेरे परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर आपसे विनती करता हूं मेरे परमेश्वर के पवित्र आत्मा, इनके गर्भ को छुइए मेरे परमेश्वर, और इनके जिंदगी में जितने परमेश्वर काला साया कर रुकावट है प्रभु, हर रुकावट आपकी उपस्थिति में सारे फायर मेरे खुदा, इनके गर्भ में खुदा यीशु नासरी का परमेश्वर जिंदा बीज आने पाए प्रभु, गवाही परमेश्वर तय होने पाए इनके वाद में प्रभु। आज से प्रभु जी गवाही की घोषणा करता हूं, गवाही का सील मारते ठप्पा मारते यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन हन्ना की तरह परमेश्वर से सुंदर पुत्र से परमेश्वर पवित्र पुत्र से ब्लेस कीजिए मेरे खुदावन। वो बहने यीशु के नाम से इस ब्लेसिंग को रिसीव करो अपने लाइफ में खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन्हें परिवार में परमेश्वर, जिन परिवार में भाई लोग प्रभु नशा कर रहे, जुआ सट्टा खेल रहे प्रभु, गंदे काम कर रहे खुदावन, परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे प्रभु जी, वो बहनों को मार रहे पीट रहे, बच्चों को मार पीट रहे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा अपनी पत्नी से प्रेम करने पाए, अपने बच्चों से प्रेम करने पाए, अपनी जिम्मेदारियों को समझे खुदा। और ये जो नशा का दुष्ट आत्मा इन्हें भरमा रहा है प्रभु, गलत संगति में गलत चक्करों में लेके जा रहे हैं प्रभु, ऐसे गंदी आत्माओं से परमेश्वर इनके भाइयों के मन को फेरिए मेरे परमेश्वर। स्वर्गदूत आप इनके घरों में काम कीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी। स्वर्गदूत का बाड़ा हम बांधते हैं मेरे खुदावन। मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं भाइयों के मन को बदल के रख दे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। और भी प्रार्थना जिन्हें झूठे केस में फंसा गया परमेश्वर, झूठे कोर्ट कचहरी के चक्कर में परमेश्वर जेल में बंद किया गया खुदा, यीशु के नाम से प्रभु कोर्ट कचहरी के चक्कर से बाहर आने पाए प्रभु जी। यदि वो भाई परमेश्वर सच में कांड किया खुदावन, लेकिन परमेश्वर अगर आप अगर आज वो पश्चाताप करते हैं खुदा यीशु के नाम से परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं वो जेल से बाहर होने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा अपने लोगों को आजाद कर, इनकी वकालत कर मेरे खुदा, इनको परमेश्वर जीवंत कर यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जितने लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं प्रभु, उपवास नहीं रह पाते हैं प्रभु जी, इसके वजह से शैतान उनके जिंदगी में काम करते हैं प्रभु, आपके वचन में नहीं चल पाते हैं प्रभु, और फिर से बीमारी और फिर से समस्या और फिर से परमेश्वर नाना प्रकार की विपत्तियों में घिर जाते हैं खुदा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, ये प्रभु प्रार्थना करने वाले हो जाएं, बाइबल पढ़ने वाले हो जाएं, चर्च जाने वाले हो जाएं परमेश्वर, आपके चमत्कार को प्रभु सदा और आगे बढ़ने और पाने वाले हो जाएं मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं एक एक लोग आपकी गहराई को समझने पाए प्रभु। वो मेरे खुदावन जिस प्रकार अपने लोगों को आप आशीषों से मामूर कर रहे हैं खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं ये आपको और गहराई को जाने प्रभु, और परमेश्वर जिस दिन आपका आगमन हो प्रभु आपके साथ जाने पाए प्रभु, वो परमेश्वर के घराने को परमेश्वर उद्धार दे खुदावन, इनके घराने को टोटल चेंज करके रख दे यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदावन। आपने प्रार्थना सुना, हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं खुदावन। जो कुछ नहीं कहता है उसे भी आपके हाथों में सौंपना और
और जितने प्रार्थना निवेदन भेजे गए हैं प्रभु, उन सारे प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने दान भेजे गए हैं प्रभु, उन सारे दानों को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन आपने प्रार्थना सुना, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर में आपको देते हुए कमात्र खुदावन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं। आमीन। पूरी कलीसिया बोले आमीन, आमीन, आमीन।